जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम देखेंगे एक आईपीओ रिव्यू तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल्स का। इस आईपीओ रिव्यू में हम देखेंगे कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, साथ ही इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स और प्रमोटर्स कौन कौन हैं। कंपनी के फिनेंशियल्स पे एक नज़र मारेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू और आईपीओ के बारे में कुछ एक जानकारी देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि डे वन के बाद सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है एंड लास्टली मेरा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्वचिंतन फार्मा केमिकल्स 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स और फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल के इंटरमीडिएरीज हैं। साथ ही बाकी केमिकल्स भी ये बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जियोलाइट्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के अंदर। इनका जो क्लाइंट बेस है अक्रॉस इंडस्ट्रीज फैला हुआ है। ये ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर एक इंडस्ट्री में अपने कस्टमर्स हैं इनके एंड इनका प्रोडक्ट जाता है। अगर इनका एक्सपोर्ट देखें तो दैट कंट्रीब्यूट्स तो मैक्सिमम रेवेन्यू, तो मोर देन 76% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, 25 प्लस कंट्रीज में भी इनके एक्सपोर्ट्स जाते हैं। मेन प्लेयर्स आर लोकेटेड इन यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड यूके। इनके अगर मेन क्लाइंटाइल देखें तो मर्क, बेयर एजी, आईपॉक्स केमिकल, लॉरस लैब्स, नवीन फ्लोरिन, डिवीज लैब्स, ये कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं इनके। इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं करेंटली। एक है अंकलेश्वर में और दूसरी दहेज में, दोनों गुजरात में लोकेटेड हैं। चलिए देखते हैं कंपनी के कुछ एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स इनके ये हैं कि ये सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं जियोलाइट के, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस इनका बहुत ही बढ़िया है। इनकी जो फैसिलिटी है वो गुजरात में बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है एंड हज़ीरा पोर्ट से काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो इनके एक्सपोर्ट्स के लिए ये काफ़ी एक एडवांटेजियस पॉइंट होता है। इनके जो एक प्रमोटर्स हैं एंड जो मैनेजर टीम है दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से रहे हैं एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अवेलेबल राइट नाउ इन दिस सेक्टर। सो द प्रमोटर टीम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द कंपनी इटसेल्फ। फिनेंशियल्स अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रही है कंपनी एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के प्रमोटर्स अगर आप देखें तो अजय कुमार मनसुखलाल पटेल जी हैं, चिंतन नितिन कुमार शाह जी हैं एंड स्नेकर रसिकलाल सोमानी जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। चलिए देखते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स। कंपनी के फिनेंशियल्स अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर्स से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड ग्रोथ इज़ वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप रेवेन्यू, टोटल एसेट वैल्यू एंड पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तीनों देखें तो तीनों कंसिस्टेंटली ग्रो हुई हैं। सो विच मीन्स दैट द कंपनी इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर आप देखें 2019 में दे हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 20 करोर्स, 2020 में 37 करोर्स एंड 2021 में 52 करोर्स। सो विच इज़ अ कंसिस्टेंट ग्रोथ जो आपको देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू पे एक नज़र मारते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू जो कंपनी बता रही है वो है कि ये चाहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की फंडिंग हो इस आईपीओ से, जिसमें वो अपनी दहेज वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अपनी R&D फैसिलिटीज़ जो इनकी वडोदरा में है उसको भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि ये जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर्स इससे करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आईपीओ के बारे में कुछ एक डिटेल्स। आईपीओ आपका 16 जुलाई को शुरू हो रहा है, क्लोजिंग डेट है 20th ऑफ जुलाई। आईपीओ का मार्केट लॉट इज़ ऑफ 13 शेयर्स, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 13 शेयर्स की बनेगी। आईपीओ का प्राइस 1073 से 1083 के बीच में पड़ेगा आपको।
इसका ब्रेकअप अगर आप देखें तो द एंटायर मार्केट कैपिटल इज एग्रीगेटिंग टू 500 करोड़। तो ये 500 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल रेज कर रहे हैं। इसमें से फ्रेश इश्यू आपका 225 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल इज 275 करोड़। आईपीओ का जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा वो 26 जुलाई को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 27 को, क्रेडिट होंगे या शेयर्स आपके अकाउंट में 28 को एंड आईपीओ की लिस्टिंग होगी 29 को। तत्व चिंतन का जो आपका आईपीओ लॉट पड़ेगा, वन लॉट वुड बी कॉस्टिंग यू 14,079 रुपीज़। अगर आप एक रिटेलर कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट्स लेते हैं तो दैट वुड बी 14 लॉट्स ऑफ 182 शेयर्स, जो आपको 1,97,106 का पड़ेगा। जो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग होगी दैट वुड बी ऑफ 79.17%। चलिए देखते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस। सो आफ्टर डे वन, सब्सक्रिप्शन स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशनल बायर्स इज 50%। तो 50% सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ऑलरेडी। तो डे वन के लिए इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बिडिंग काफ़ी अच्छी रही है। वहीं अगर आप देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल्स विच आर HNIs, इनकी ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन एक्सीड कर चुकी है। सो इट इज़ 114% टू द एग्जिस्टिंग, मतलब 1.14 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी पे अगर आप देखें तो इट इज़ सब्सक्राइब मोर देन 8 टाइम्स। टोटली दिस इज़ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड and it is close to 4.51 times oversubscribed। तो काफ़ी डिमांड में है ये आईपीओ एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसा मैंने आपको बताया दैट द HNIs हैव ऑल्सो ओवर सब्सक्राइब्ड। चलिए देखते हैं अब फाइनल वर्डिक्ट। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बिफोर द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट द GMP, दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपका इस स्टॉक का अराउंड 1783 टू 1813 पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दैट एक 700 टू 730 के बीच में आपको प्रीमियम मिलेगा। ज़रूरी चीज़ ये है कि दैट द कंपनी की जो ये शेयर वैल्यू लिस्टिंग हो रही है, इट इज़ अ डिस्काउंटेड लिस्टिंग। कंपनी का अगर आप पी रेशियो देखें तो दैट इज़ अराउंड 45.9x and industry standard is around 57.2x. So it is a discounted PE listing, so which is a very good thing. Financials are very strong, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, बिकॉज ये एक ओलिगोपोली प्लेयर है एंड इस सेक्टर में काफ़ी कम प्लेयर्स हैं, तो यानी कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के। तो ये था फ्रेंड्स आज का आईपीओ रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।